जिस दफ्तर में मैं काम करता था उसमें बहुत भ्रष्टाचार था। तो भ्रष्टाचार देखकर लंच भी ठीक से नहीं कर पाता था मैं। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुआ हूं कि मूक बनकर सब चीजों को मैं देखता रहूं और उसके बाद इस दुनिया से विदा हो जाऊं। तब मैंने पत्रकारिता शुरू की और पत्रकारिता में जहां जितना संभव हो सका मैंने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई और एक ही बात कहा करता था कि कोई भी बिकेगा, उमेश जोशी नहीं बिकेगा। तो और मैंने अंत तक ये प्रयास किया। हरियाणा के 3 चैनल का मैं हेड रहा, जनसत्ता में 21 साल रहा, दूरदर्शन में 18 साल समाचार वाचक रहा, आकाशवाणी में 16 साल समाचार वाचन किया। मतलब कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं जहां मुझे काम करने का सुअवसर ना मिला हो। कुछ लोग कहते हैं कि ईमानदार आदमी तब तक है जब तक उसको बेईमान होने का अवसर नहीं मिलता। मुझे तो अवसर भी मिले और मेरा खुला चैलेंज है आज भी हरियाणा के लोगों का, 10 साल हेड रहा हूं 3 चैनल का, कि कोई आदमी ये साबित कर दे 1 रुपए से लेकर और 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक, और पत्रकार किससे ज़्यादा शायद हैसियत भी नहीं होती है, कि उन्होंने मुझे रिश्वत दी हो और खबर करवाई हो। तो सार्वजनिक जगह पर मैं दंड भुगतने को तैयार हूं, जो चाहे वो। तो ये ईमानदारी, अगर बेईमानी करनी होती तो सरकारी दफ्तर था ना मेरे पास, वो क्यों छोड़ता मैं। इसलिए मैं हर पत्रकार से एक ही बात कहता हूं कि अगर ईमानदारी है तो पत्रकारिता कीजिए, वरना अपने घर बैठिए। एक इंस्टीट्यूट ने, नोएडा के इंस्टीट्यूट ने मुझे पत्रकारिता पर बच्चों को कुछ कहने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा कि पत्रकारिता में जितने सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं वो सिर्फ किताबों तक सीमित हैं। पत्रकारिता जब आप करने के लिए निकलते हैं फील्ड में, तब एक भी सिद्धांत लागू नहीं होता। तो सिद्धांत विहीन पत्रकारिता है ये, और जो सिद्धांत विहीन पत्रकारिता है उसमें कितनी बुराइयां समाएंगी इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। और ये डिबेट का विषय हमेशा बना रहेगा। भगवान श्री राम के वक्त भी बेईमान लोग हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि वहां तब बेईमान नहीं थे, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो फितरत कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन उस वक्त शायद ये वक्त नहीं रहा होगा जब ये परिचय कराया जाता होगा कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, क्योंकि ईमानदारी इंसान का बुनियादी धर्म है। परिचय करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेईमान हो तो बताया जाए कि ये आदमी बेईमान है। लेकिन अब उलट है, मूल धर्म से लोग भटक गए हैं। अब पत्रकारिता भी एक ऐसा पेशा हो गया है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जबकि ये पेशा पैसा कमाने का नहीं था, ये सिर्फ समाज सेवा का पेशा था। पर जब धन हर सिद्धांत पर भारी हो जाए, तब फिर जब चुनाव में धन बल सबसे ज्यादा भूमिका निभाने लगे, हर जगह पैसे की पूछ हो, हर जगह पैसे का सम्मान हो, तो फिर ये पेशा भी कोई अछूता थोड़ी रह सकता है। मैं कई बार कहा करता हूं कि भाई कॉलेज स्कूल में जो हमें शिक्षा दी जाती थी वो हमेशा बताया जाता था ईमानदारी के रास्ते पर चलो, ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बेईमानी मत करो, बेईमानी करना पाप है। लेकिन किसी भी संस्थान में बेईमानी करना नहीं सिखाया जाता। ऐसा कौन सा संस्थान है जो बेईमानी में पारंगत बना देता है लोगों को, भ्रष्टाचार में पारंगत बना देता है? वो संस्थान मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। जो पढ़ा है हमने वो हमने सीखा नहीं, जो नहीं पढ़ा है वो सीख गए। वो कैसे सीखे हैं ये नहीं पता। तो जब तक हम एक पीढ़ी
ज्यादा नहीं, एक पीढ़ी जब तक हम ईमानदार तैयार नहीं करेंगे तब तक हम आगे ईमानदारी की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे वक्त से लेकर मैंने 1982 में दूरदर्शन में समाचार वाचन शुरू किया था, तब बहुत लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, और 1983 में जनसत्ता शुरू हुआ, तब मैंने जनसत्ता से काम शुरू किया, 21 साल रहा वहाँ। तब से लेकर आज तक पत्रकारिता में बहुत बदलाव आया है, जमीन आसमान का बदलाव है। 21 साल में खबर सेंसरशिप के नाम पर, खबर रोकने के नाम पर मेरे 21 शब्द भी नहीं रोके गए। इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने ऐसे समय में पत्रकारिता की जब कोई अंकुश नहीं था, आपने जो लिखा वो फाइनल था। और पत्रकार, मेरे संपादक कहा करते थे, आप पत्रकार हैं, दूसरे पेशे की तरह से आप भी अपना एक पेशा कर रहे हैं, आप कोई तोप नहीं है, तो रम खा नहीं है कि जो समाज में आप एक अलग तरह का अपना स्टेटस लेना चाहेंगे कि मैं पत्रकार हूं इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए ना। उसने कहा आप भी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज तो मतलब जब से ये लोगों में एक भावना आई है कि अरे मैं तो कुछ अलग ही किस्म का प्राणी हूं, मैं तो पत्रकार हूं, मुझे सरकार से ये सुविधा मिलनी चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये कोई कैसे मना कर सकता है। तो वो जिस दिन फीलिंग आ जाती है, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि हम वो काम करें जिससे समाज को एक सही दिशा मिले, समाज को सही खबर मिले। खबरों के साथ घालमेल नहीं होना चाहिए, खबरों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और खबर खुद बोलती है। कोई भी खबर पढ़ के मेरा जैसा व्यक्ति बता सकता है कि यह खबर किसने प्लांट करवाई होगी और कैसे प्लांट करवाई होगी, इस खबर में कौन सी बात झूठ है, कौन सी सही है। इसलिए ईमानदारी बेहद जरूरी है, और जिस दिन ये फैक्टर खत्म हो गया उस दिन फिर पत्रकारिता में मिलावट आ जाएगी, और जो मिलावटी चीजें हैं वो आप जानते अच्छी तरह से कि वो कभी किसी का भला नहीं कर सकती, नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं करती है। तो मेरा तो सिर्फ, और सोशल मीडिया का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि मालिकों में ईमानदारी नहीं थी, मालिकों के अपने इंटरेस्ट थे। हाँ, मालिकों के। मैंने रीजनल चैनल क्यों छोड़े, क्यों मैंने पत्रकारिता से संन्यास लिया, क्योंकि रीजनल चैनल्स में मैं काम नहीं करना चाहता था। जो मेन स्ट्रीम चैनल्स थे वहां मुझे नौकरी नहीं मिल सकती थी, उम्र इतनी हो गई थी। तो मुझे ये लगा कि अब संन्यास लेना ही बेहतर है, क्योंकि रीजनल चैनल के जो मालिक हैं या तो बिल्डर हैं या पॉलिटिशियन हैं, और दोनों के इंटरेस्ट सबसे अलग होते हैं और बहुत बड़े इंटरेस्ट होते हैं। उन इंटरेस्ट को अगर आप पूरा करेंगे तो टिकेंगे, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं टिकेंगे। तो रोजाना दबाव झेलने, अपनी आत्मा को मारने से बेहतर है कि आप घर बैठ जाएं। और मैंने वही उचित समझा कि जब पूरे जीवन मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया, तो अब इस उम्र में मैं अपने ऊपर ये दाग नहीं लगवाऊंगा कि मैंने ये समझौते किए। हरियाणा के डीजीपी रंजीव दलाल ने एक विज्ञापन भेजा हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ के मार्फत, 60,000 रुपये का हरियाणा पुलिस का विज्ञापन था। उन दिनों हरियाणा न्यूज़ के जो मालिक थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। तो उनसे बात हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गोपाल जी से बात हो गई है, वो विज्ञापन आप चला दीजिएगा। तो मैंने कहा इसका पैसा? तो उन्होंने कहा जी पैसा तो गोपाल जी से बात हो गई है। तो मैंने गोपाल जी को फ़ोन किया, मैं कहा जी वो पैसा नहीं आया। हाँ बोल कोई बात नहीं, आप चला देना। तो मैंने कहा पैसा आप भिजवा देना, मैं चला दूँ, क्योंकि आपकी कंपनी का पैसा आप ही के पास रहेगा। लेकिन मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, क्योंकि कल को आप ही कहेंगे कि साहब आपके रहते हुए मुफ्त कैसे चल गया। लेकिन उस व्यक्ति का बड़प्पन यह है कि उसने पैसे भिजवाए। तो मैंने तो यहां तक भी किया कि मालिकों से पैसे मांग लिए। तो
पर हाँ, इतना साहस अब नहीं है। आज के जो संपादक थे उन्होंने एक बार अपने मालिक से कहा कि जो आप जिस कार्यक्रम में गए थे उसकी खबर मेरे पास आई है, लेकिन वो खबर छपने योग्य नहीं है, तो क्या करें? बोला आप इसको विज्ञापन छपवा दीजिए। मालिक से कह रहा है संपादक। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं विज्ञापन के तौर पर भिजवा देता हूं, लेकिन आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि ये विज्ञापन के तौर पर छप जाए। तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन के पैसे जमा करवा दीजिए, छप जाएगा। वो जमाना भी पत्रकारिता का था और आज का भी है। तो लगातार जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव तो फिर किसी भी सीमा तक हो सकते हैं, पर हाँ इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया ने एक वो पक्ष दिखाया है जो रेगुलर मीडिया में नहीं दिखता है। ये बड़ी अच्छी बात है। पर सोशल मीडिया भी कई बार विवादों में घिरा हुआ होता है, तो उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दिया जाना चाहिए।